नाज़रीन को ये बात भी बताए देते हैं कि साल 2019 के आखिर ने चीन के शहर वुहान से एक ऐसे मर्ज़ को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस किया कि पूरी दुनिया को 2020 का मुंह दिखाने के लिए इंतहाई मुश्किलात के बीच में ला करके खड़ा कर दिया। और इस तरह से अपने नाज़रीन जो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि वुहान से फूटे इस वबा ने पूरे जम्मू कश्मीर को भी अपने लपेट में लिया। और इस तरह से आपको ये भी मालूम होगा कि 5 अगस्त 2019 को लिए गए बड़े फैसलों के बाद यहाँ पर जो लॉकडाउन रहा उसमें भी लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर हड़तालें देखी, बहुत ज़्यादा बंदिशें देखी और इसके साथ साथ कारोबारी ज़िंदगी जो था वो काफ़ी मुतासिर होकर के रह गया। अगरचे कुछ अरसे के बाद यहाँ पर लोगों ने अपनी ज़िंदगी का कारोबार एक मरतबा फिर शुरू किया था, लेकिन कोविड-19 के आते ही वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन ने पूरी दुनिया के पहिए मफलूज करके रख दिए। आपको बताए देते हैं कि हम अगर इस साल की बात करते हैं यानी कि साल 2020 की, तो अक्सर लोग ये कह सकते हैं कि कैलेंडर में इस साल 2020 ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला किया। और इसके लिए मुझे एक शेर दिमाग में आ रहा है कि अब के बरस भी शहर को वीरान कर गया, झोंका हवा का और परेशान कर गया, आँखों को ताज़ा ख्वाब दिए, दिल को ताज़ा ज़ख्म जब भी मिला वो मुझ पे ये एहसान कर गया। और इस साल ने जो एहसान लोगों के ऊपर किए अच्छी तरह से लोग वाकिफ़ हैं और इसके चलते यहाँ की इक्तिसादी हालत भी मुकम्मल तौर पे ठप होकर के रह गई। अगरचे हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि सरकार के साथ कुछ ट्रेडर्स के फ़ैसले लिए गए और इस तरह से बाज़ारों को खोलने का फ़ैसला किया गया। तो आपको नाज़रीन बताए देते हैं कि आज जैसे हमने आपको दिखाया कि लाल चौक के अंदर किस तरह से बाज़ारों में गहमा गहमी है, एयरपोर्ट रोड पर भी आपको हमने दिखाया कि वहाँ की सूरत हाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी देखने को मिली। दुकानदारों का एक अच्छा खासा जमावड़ा जो था वो अपनी दुकानों पर आया हुआ था। धीरे धीरे ज़िंदगी की रौनकें फिर सड़कों पे लौटने लगी और जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले को लेकर के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस तो लिया। लेकिन अब बड़ा मामला ये आ जाता है कि जो लोग अपने मामलात को तय करने के लिए, अपनी ख़रीदारी करने के लिए, शादियों का सीज़न है और दीगर मामलात हैं उनको लेकर के शहर की तरफ से आना चाहेंगे, उनके लिए भी अब ये असबाब पैदा होने शुरू हो जाएंगे कि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए शहरों की तरफ रुख करें। अगरचे इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने मुकम्मल तरीके पर कह के रखा हुआ है ट्रेडर से कि वो किस तरह से SOPs को फॉलो करें, किस तरीके से अपने आप को इस कोविड के चलते एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, दुकानों के अंदर क्या कुछ माहौल रहेगा। लेकिन साथ साथ ये बात भी इसको देखने को मिलती है कि आज जब सुबह से ही शहर श्रीनगर के अंदर दुकानें खुलनी शुरू हो गई तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो था वो भी अच्छा खासा सड़कों पर दौड़ना शुरू हो गया और कई जगह पर आज ट्रैफिक जैम के मनाजिर भी देखने को मिले। 3 महीने की लंबी मुद्दत के बाद आज सरकारी तौर पर जब ये ऐलान कर दिया गया कि बाज़ारों को कुछ शराइत के साथ खोल दिया जाएगा और शहरी श्रीनगर के अंदर यूं ही ज़िंदगी रफ्ता रफ्ता पटरे पे आने लगी तो यहाँ पर रौनकें यूं मानिए लौट के वापस आने लगी और कई एक ऐसे मुरझाए चेहरे थे जिन पर रौनकें दोबारा वापस आ गई। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हम अपने नाज़रीन को ज़रूर दिखाना चाहेंगे। जैसे कि मैं अभी कह रहा था कि दुकानदार तो अपनी दुकानों पे आ गए, ख़रीदारों की अब तलाश है और उसके साथ ही कुछ ऐसे मनाजिर भी पिछले दिनों से कई एक सोशल मीडिया पर गश्त करते रहे जो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन थे, जिनके चलते आम जिंदगी के बारे में इंसान गहरी सोच में पड़ जाता है। नाज़रीन आपको बताए देते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर लॉकडाउन के बाद जो मरहलावार तरीके से ज़िंदगी दोबारा पटरी पे आएगी उसके चलते ट्रांसपोर्टर्स का एक बड़ा मसला था, जिसको लेकर के एक फ़ोटो गुज़श्ता दिनों वायरल हुआ जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि एक टाटा गाड़ी के अंदर जो टाटा गाड़ी का मालिक है वो अपने ड्राइवर समेत आकर के कुछ मेवे गाड़ी के अंदर जिनमें केले और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बेच रहा था और जिस गाड़ी को वो पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था वो अब केले बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि देखना ये है कि जहां इस वक्त आम आदमी ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए बेपनाह मुश्किलात के बीच में जूझ रहा है और इक़्तिसादी सतह पर अब लोगों की वो सूरत हाल नहीं रही है कि वो आए रोज़ के इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। लेकिन मसला ये है कि अपनी सेहत से बढ़कर दूसरी चीज़ हो नहीं सकती। जहां जम्मू कश्मीर के अंदर लॉकडाउन का एक अच्छा खासा असर देखने को मिला, लोगों ने इसका पालन किया और अभी तक जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो बंद हैं, ई-लर्निंग चल रही है। कई जगह पर जो इस वक्त क्लासेस जूम पे शुरू की गई है उसका कुछ बच्चे फ़ायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर 2G इंटरनेट के चलते अभी भी मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त ही नज़र आते हैं।
कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर सरकार ने मामले की संजीदगी को देखते हुए जो बच्चों के लिए क्लासेस थी उनको न सिर्फ अब रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए, दूरदर्शन के ज़रिए लाने की कोशिश की, ताकि कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहां पर प्राइवेट चैनल्स नहीं चलती हैं, जहां पर मोबाइल की उतनी एक्सेस नहीं है या जिनके घरों के अंदर स्मार्टफोन्स नहीं हैं, वो क्लासेस को अटेंड कर सकें। लेकिन मामला ये आ जाता है कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर टीवी के लिए भी लोगों के पास गुजारे नहीं हैं, यानी कि उन्हें रेडियो पर ही इक्तिफा करना होगा। और रेडियो की आवाज़ अगर घर घर पहुंचती है और इसको लेकर के लोग अपनी जगह चलिए थोड़े मुतमईन तो थे कि कुछ छोटी बड़ी क्लासों को रेडियो के ज़रिए या ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के स्टेशन से यहाँ पर अब पेश किया जाता है बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी हैं। और जो लोग इंटरनेट का एक्सेस ठीक तरह से कर पा रहे हैं, चाहे 2G के अंदर ही, तो चलिए वो तो इस्तेफादा उसका ले लेंगे, लेकिन जिन लोगों के पास अभी मोबाइल या स्मार्टफोन की कोई बात ही नहीं है, ऐसे बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ हमें लेकर जा रहा है, इस पर भी एक गौर करने की ज़रूरत है। अगर कुछ इस तरह की चीज़ें भी अब देखने को मिली जहाँ पर दूर दराज इलाकों में लोगों ने अपने तरीके से अब कम्युनिटी अपनी के अंदर ही बैठ करके सोशल डिस्टेंसेस का ख्याल रखते हुए खुले मैदानों के अंदर कुछ बच्चों के लिए क्लासेस का आगाज़ तो किया, लेकिन इससे क्या सारे लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इस पर भी एक बहुत ही बड़ी बहस की जा सकती है और देखा जा सकता है कि किस तरीके से ऐसे स्टेप्स को अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जाकर के हमारी कौम का दारमदार जो है वो इन्हीं नौनहाल बच्चों पे होगा, जो बच्चे आने वाले कल में इस कौम के मेमार होंगे। और उसके साथ ही जो कारोबारी ज़िंदगी है, जिसमें हमने जैसे परसों आपको जब दिखाया था कि किस तरीके से लॉकडाउन में जब तरमीम करने के हवाले से सरकार के साथ ट्रेडर्स की मीटिंग्स चल रही थी, उसमें जब ट्रेडर्स आ गए तो उसमें ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से हमें बहुत सारे मेल्स आए, जिसमें सोमो ड्राइवर्स थे, ऑटो रिक्शा वाले थे, LP गाड़ियों वाले थे या बाकी गाड़ियों वाले थे। उनका कहना था कि हमारे बारे में कौन बात करने वाला है, जबकि सरकार की तरफ से ये साफ अंदिया दिया गया है कि बहुत सारे SOPs के साथ धीरे धीरे उनको भी अब सड़कों पर लाने की कोशिश की जाएगी और उनको भी कोशिश की जाएगी अकोमोडेट करने के लिए कि वो अपनी रोज़ी रोटी के हवाले से कोई बड़ा फैसला ले सके। अगरचे आज शहरी श्रीनगर के अंदर कई इलाकों में ट्रैफिक जाम के बड़े मनाजिर देखे, उसके साथ साथ कई इलाके ऐसे थे जहां पर अभी भी बंदिशें जो हैं वो देखने को मिल रही थी, क्योंकि हमारे नाजरीन को पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी लॉकडाउन सख्ती के साथ अपनाया जा रहा है, अगरचे सरकार की तरफ से डील भी दी गई है, क्योंकि उन इलाकों को या तो ऑरेंज जोन में रखा गया है या फिर ला करके उन्हें किसी तरीके से रेड जोन में फिक्स कर दिया गया है। और उसके चलते ये सरकार कोई इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती कि कम्युनिटी स्प्रेड का जो इसका सिलसिला चल चुका है उसमें जाकर के कहीं पर ट्रैप हो जाएं लोग। और इस ट्रैप को बचाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ हिदायतनामे भी जारी किए गए आम आदमी के लिए कि वो जब घरों के अंदर से निकले, बाज़ारों का रुख करे तो किस प्रकार से करे। उसमें यह बात भी बताई गई है कि SOPs का ख्याल रखा जाए, मास्क का मुकम्मल तरीके पर इस्तेमाल किया जाए और उसके साथ साथ जो हाथ वगैरह धोने के लिए सरकार की तरफ से हिदायतनामे हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए हैं, WHO की तरफ से दिए गए हैं, उन पे अमल किया जाए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि घर के अंदर जो आपके बुज़ुर्ग हैं और ख़ासकर वो लोग जिनके ऑलरेडी कुछ रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम्स हैं, उनको अभी घरों के अंदर से इस तरह से बाहर ना निकाला जाए, बाज़ारों के बीच में ना ला जाए, भीड़ भाड़ के बीच में ना ला जाए, ताकि खुदा ना खास्ता कहीं वो इस तरह के किसी मामले में ना फंस जाएं जिसकी वजह से फिर पूरे कुंबे को ही नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान को कहीं पर जा कर के मुसीबतों का सामना करना पड़े। और उससे एक बड़ी मुश्किल ये हो जाएगी कि फिर सरकार के लिए इस लॉकडाउन को दोबारा नाफिज करने में शायद कोई कोफत नहीं होगी। अगर इस वक्त ये कहा गया है कि बाज़ारों के अंदर आप लोग आ जाइए, आप SOPs का पूरा ख्याल रखिए, आपके लिए मास्क का इस्तेमाल इसलिए इसको ज़रूरी है क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो आपके पास से गुजर रहा है उसके अंदर किस तरह की इन्फेक्शंस है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो किसी कोविड पॉजिटिव से होकर के गुजरा है, उसमें अलामात आ गई हैं और आप उसके साथ बैठ करके कहीं पर नज़दीक बैठ करके कोई बातचीत कर रहे हैं या वो आपको छू करके गुजर जाता है तो आपके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। आज का भी आपको मालूम होगा कि आज JVC बेमना हॉस्पिटल के अंदर एक बुज़ुर्ग डॉक्टर जो थे रिटायर्ड, वो आज कोविड-19 के चलते अपनी ज़िंदगी के जंग को हार गए और इस तरह से अमवात की जो शरह है आए रोज़ बढ़ रही है। अगरचे डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ आज जब KTV उर्दू ने बात की थी तो उन्होंने कहा कि हमारी जितनी भी कोशिशें थी वो मौत के आगे हार गई और बिल आखिर जिस डॉक्टर साहब के बारे में हम अभी बात कर रहे थे वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। इसी तरह से अगर हम कुल मिला करके देखें कि कोविड-19 के चलते ज़िंदगी के सिलसिले को चलाने के लिए हमारे पास अब तदाबीर क्या होंगी, क्योंकि हमने शहरी श्रीनगर के हवाले से जब बात की तो शहरी श्रीनगर का बराह रास्त बाज़ारों का जो ताल्लुक़ है दो चीज़ों पर रहा करता था।
एक ये जो लोकल दुकानदारी हुआ करती थी उसमें वो अपना गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती थी वो ये हुआ करती थी कि गांव देहात से अक्सर लोग जो थे वो शहरों का रुख किया करते थे, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदा करते थे और उसके साथ साथ जो गांव देहात के बाज़ार भी सजते थे या जचते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ शहर से ख़रीदी गई उन चीज़ों से ही सजा करते थे। उनके लिए अब किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा, जो सोमो सर्विसेज होंगी वो किस तरीके से होंगे, जो एलपी गाड़ियां हैं उनको किस तरीके से चलने की इजाज़त देगी सरकार, और उसके साथ साथ जो छोटे बड़े कस्बे हैं जिसमें हमारे अगर हम बडगाम ज़िले की बात करते हैं तो यहाँ पर मागाम का बहुत बड़ा टाउन आ जाता है जहाँ से सैकड़ों गाड़ियाँ जो है मुख्तलिफ रूट्स को निकला करती थी। इसी तरह से अनंतनाग की बात करते हैं, वहाँ से भी सैकड़ों गाड़ियाँ अलग अलग रूट्स पर निकलती हैं। पुलवामा शुपियान की बात करते हैं, वहाँ पर भी यही बात है। गांदरबल की बात करें, बांडीपुरा की बात करें, बारामूला की बात करें, या फिर सोपोर कुपवारा हंदवारा की बात करते हैं, या फिर केरन करना टंगडार की बात करते हैं, जहाँ से भी लोगों की मूवमेंट होगी या अपने अपने इलाकों से निकल करके लोकल बाज़ारों में आने की ज़रूरत होगी। इस हवाले से एक बड़ी पॉलिसी बनाई जाएगी कि किस तरीके से जब गाँव देहात में कोई गाड़ी चली जाएगी, जाहिर सी बात है कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र उन पर नहीं होगी, लेकिन क्या इस चीज़ का ख्याल अब वो ड्राइवर साहिबान या वो लोग खुद रखेंगे कि हम गाड़ियों में किस तरीके से सवार हों, किस तरीके से हमारे लिए जो ये सवारी है ये कहीं अजाब ना बन जाए, और ये जो चीज़ हम बाज़ार से ख़रीदने के लिए अपने पैसों से जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोविड लेकर के वापस आते हैं तो यही चीज़ उनके लिए डबल ट्रिपल महंगाई हो जाएगी, क्योंकि उससे उनका पूरा ख़ानदान इन्वॉल्व हो जाएगा। आज के शुमारे में हम नाज़रीन आपको इतना ही बता सकते हैं कि इस वक्त शहर श्रीनगर के अंदर लिए गए इस फैसले को लेकर के जहां आम आदमी बहुत ज़्यादा खुश है और चाहता है कि किसी तरीके से उसकी ज़िंदगी का पहिया चलता रहे। आज चलते चलते मैंने ऐसे ही एक खातून को बैठा हुआ मछलियाँ बेचते हुए देखा, तो उनके साथ मैंने जब बात की तो उन्होंने बात करते हुए कुछ यूँ कहा। यहाँ पे ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो अपनी पटरी पर आना शुरू हो गए, और इस तरह से हमने सोचा कि क्यों ना आज एक ऐसी बहन के साथ भी बात की जाए जो अपनी रोज़ी रोटी का गुजारा करने के लिए सड़कों पे आकर के कहीं पे फुटपाथ पे बैठ करके मछली वगैरह बेच लिया करती है। तो मैंने सोचा कुछ बात इनसे भी हो जाए और उनसे पूछे कि आखिर कैसे गुजारे इन्होंने लॉकडाउन के दिन, और क्या कुछ रहा इनका मसरूफ़ अमल, और क्या कुछ सख्तियाँ इनको झेलनी पड़ी। बहुत सख्ती है, बहुत सख्ती है। अच्छा, बहुत सख्ती है। आज 3 महीना हो गया लॉकडाउन है, बंद है। सुबह माल आता खरीद से है, वो शाम तक खराब होता फिर फेंकता है। फिर जब ग्राहक नहीं आएगा तो कैसी बेचेगा। आज गो ये खराब सोरे कह आज वत वरी इथे कन पतिम 3 रेत नोम 3 रेत वो वन तो वह कस कनो ये माल खरीदार तो शामन पे त्र सुन माल। आज दप गवर्नमेंट मा कर क्या मदद या गरीबन कुन मा तुल क्या कदम सह कुछ कत बात करान टोटली नी कहें। वो यहान ये गोस लॉकडाउन यल गसन करा पन कम ज्यादा क्या गुजारिश बे क्या ये गवर्नमेंटन कदम तुल ये गरीबस अकिस पे कदम तुल सुबह माल बापरिस ये लॉकडाउनस मज पे शाम त्र सुन बे क्या गुजारिश मतलब खानदानस मज गाड़ कार बस ये खुदायस वल नशे कोर बच्चे वच्चे सारी अहन गुजार पे मजूर दोहस पे। अच्छा, मजूर दोहस पे सह बनान खास वन यान ये लॉकडाउन गो सह बनो तन पे कहें काल गो ये कार करान ये एयरपोर्टस मज 10 वरी 20 वरी 20 वरियन मज 20 वरी तो ये गो कार करान तो 20 वरियन मज इस सख्ती जा वुचमुस ना ये सख्ती वुच जा और ये 3 रेतन गई फर्क टोटली ये 3 रेतन लग फाक अंदर कन। अच्छा, ये 3 रेतन अंदर कन गाड़ी बित यो पे द्रा यानी थोड़ा नरमी हिच गई वनस दपान यल हसा गो तो अत मज खोचान खरीदार ब्रो कुन यनस ब्याक तो सारी मच हिवी अड़ खोचान तो नख यनस मतलब छुमा क्या बेमार मच वो वन तो ये क्या मे सुबह माल रपस 5 सासन या 4 सासन अगर न खरीदार शाम सुन त्रत त्र सुन ये और आवे कह क्या करो सारी लॉकडाउनस मज क्या करो। मसला ये तो बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं। यहाँ पूरी बिजनेस फर्टिनिटी जो है वो बहुत खुश है इस बात से कि दुकानें अब खुली हैं। तो अब यही है कि गवर्नमेंट ने जो हमको इंस्ट्रक्शंस दी हुई है उसको हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। और अब हमारी जो है ये कस्टमर से भी एक गुजारिश है कि वो भी अपना एहतियात लें, बस और कुछ नहीं है।
अब बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करें या बाकी लोगों की बात करें तो बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करता था। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ नॉर्म्स आ गए हैं। उन नॉर्म्स के तहत अगर किसी दुकान के अंदर 4 लोग काम करते थे, उनमें से सिर्फ 2 ही शिफ्ट में काम करेंगे, 2 को दूसरी शिफ्ट में लिया जाएगा। क्या इन जो वहाँ पर सेल्समैन हैं या बाकी लोग हैं जो काम करते हैं, उनकी तनख्वाहों के हवाले से जो मालिकान हैं वो उन्हें आधी तनख्वाह देंगे या बिल्कुल तनख्वाह के बगैर रखेंगे या प्रेफर करेंगे कि सिर्फ 2 ही लोगों को रखें? इसके बीच चलते भी बेरोज़गारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इस बेरोज़गारी के चलते यहाँ पर कुछ जराइम भी पनप सकते हैं, जिनका मैंने पहले से ही आपको बताया था पिछले दिनों कि अमेरिका के अंदर भी जब लॉकडाउन खुला और वहाँ पर गोरे और कालों के बीच के फसाद के बीच में से जब कुछ दुकानें खुली तो वहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानों को लूट लिया गया। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ के नौजवान बच्चे खुदा ना करे कि राह से भटक जाएं और अपनी रोजी रोटी कमाने की गरज से जो सुबह घर से निकलते थे, मेहनत करते थे, अगर वो घरों के अंदर बैठ जाते हैं, उनके पास कोई रोज़गार का जरिया नहीं रहता, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो जाएंगी। उसके लिए एक संजीदा प्लान लेकर के आने की ज़रूरत है ताकि बच्चों का मुस्तकबिल भी बन सके। और उसके चलते सबसे अहम बात यह है कि जहां सरकार ने इस बाज़ारों को खोलने का फैसला किया, उम्मीद करते हैं कि दीगर स्टेट्स के साथ जो इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट के मामलात हैं उनको सुलझा लिया जाएगा ताकि अगर कुछ सयाह अब यहाँ पर लौट करके आते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट रोड हमने आपको दिखाया, एयरपोर्ट रोड पे बहुत ज़्यादा सुनसानियत नज़र आ रही है अभी भी, और कई एक जगहों पे अभी भी हम ये कह सकते हैं कि बाहर से आने वाले लोग जो हैं वो तो अब सिरे से है ही नहीं, सिर्फ वो लोग घरों के वापस लौट रहे हैं जो दीगर रियासतों में फंसे हुए हैं, उनको सरकार ला करके क्वारंटाइन कर रही है। लेकिन क्या ज़िंदगी के पहिए को दोबारा मामूल पर लाने के लिए कोविड-19 के साथ हम अपने आप को चला सकते हैं? एक मरतबा फिर ये सवाल आकर के खड़ा हो जाएगा और इस सवाल का जवाब हमारे पास खुद मौजूद है कि अगर हम कोविड-19 की गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो करते हैं और मुकम्मल तरीके पर सहयोग देते हैं WHO की गाइडलाइंस को, तो शायद कहीं जा कर के हम कोविड-19 के बीच में भी अपनी ज़िंदगी को दोबारा पटरी पर ला सकते हैं। लेकिन अगर हमसे फिर बेएहतियाती हो गई और हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइट लेकर के बाज़ारों में मुफ्त के जमेले लगाए, दुकानों के बाहर बैठ कर के जो हमारे दरबार चलते हैं वो सजाने शुरू कर दिए, गांव मोहल्लों के बीच में बैठ कर के हम एकजुट जमा हो गए और झुंड करने शुरू कर दिए, तो खुदा ना खास्ता यही लॉकडाउन की डील कहीं हमारे लिए गले की जंजीर ना बन जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और लॉकडाउन के बाद जो आपके लिए हिदायत दी गई हैं उनको नज़र में रखते हुए ज़िंदगी को ऐसे चलाइए कि ज़िंदगी भी चलती रहे और लॉकडाउन के साथ साथ कोविड-19 भी उसी तरह से चला जाए जिस तरह से लॉकडाउन को मरहलावार तरीके से हमने निकाल दिया। हम कोविड-19 को भी अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालें और कश्मीर में फिर ज़िंदगी मामूल पर आए और जन्नत बेनज़ीर का ये खित्ता जो है एक मरतबा फिर मुस्कुरा उठे और यहाँ पर ज़िंदगी को दोबारा जीने का मौका मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। KTV उर्दू के लिए मैं शाहिद मसूद बुखारी।